आज कुंती ने भगवान को कहा, क्योंकि दुख और सुख वही है, भगवान को भूलना ही दुख को निमंत्रण देना है और भगवान को याद करना ही परम सुख है। परम सुख कोई भी निमित्त बन जाए, कोई भी कारण प्रभु नाम को लेने में बन जाए। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, एक बार हम देखो प्रभु के दर्शन में, प्रभु के नाम में कोई भी कारण बन जाए तो समझना आप पर प्रभु की कृपा हो रही है। मैं एक बार दिल्ली में भागवत कर रहा था, तो रविवार के दिन माने शनिवार को कथा पूर्ण हुई, रविवार को मुझे प्रातःकाल वृंदावन जाना था। तो मुझे किसी भक्त ने आमंत्रित किया, तो मैं उनके घर पर, हम 10-15 मिनट के लिए मुझे जाना पड़ा, बहुत आग्रह था। तो उनका लगभग 15 वर्ष का बेटा होगा। तो जब वो व्यक्ति मेरे से बात कर रहे थे घर में, तो उनका बेटा बार बार उनको कहता है, पापा वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, वृंदावन जाऊंगा, बार बार कहे। लेकिन वो व्यक्ति मेरे से बात करने में इतना तन्मय कि उसको बच्चे का ध्यान ही नहीं, लेकिन मेरा ध्यान उस बच्चे पर। तो मैंने कहा उसको कि भाई आपका बेटा कह रहा है कि पापा वृंदावन जाऊंगा, तो चलो आज रविवार का दिन है, आपकी भी छुट्टी है, हम भी वृंदावन जा रहे हैं, तो चलो आप वृंदावन बांके बिहारी जी का दर्शन कर लो, ये भी दर्शन कर लेगा। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि महाराज श्री, ये मालूम है क्यों वृंदावन की जिद कर रहा है? मैंने कहा बांके बिहारी के दर्शन, क्योंकि आज रविवार इसकी भी छुट्टी है स्कूल की, तो बिहारी जी के दर्शन के लिए इसकी इच्छा होगी, तो आप ले चलो। उसने कहा नहीं, जब जब ये रविवार आता है तब तब ये कहता है वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। तो मैंने कहा बिहारी जी का दर्शन करने की इच्छा होती होगी इसकी। बोले नहीं, आपके बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने जो लस्सी की दुकान है, ये लस्सी का बड़ा शौकीन है, ये कहता है कि वृंदावन इसलिए जाना है, मुझे लस्सी पीनी है। पर सच बात है भैया, लस्सी तो केवल एक निमित्त है। आपके पवित्र स्थान पर आने का कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई कारण बन रहा है, कोई निमित्त बन रहा है, तो सच मानना वो केवल निमित्त है, लेकिन आपको तो भगवान बुला रहे हैं। प्रभु बुला, प्रभु बुला रहे हैं। अब देखो श्याम बाबा के सानिध्य में ये पवित्र भागवत यज्ञ हो रहा है, निमित्त भागवत बन गई, और भागवत के साथ साथ लेकिन अनुकंपा बाबा की भी आप पर हो रही है, उनका भी दर्शन। तो निमित्त कुछ भी बन जाए, लेकिन उसमें कृपा तो परमात्मा की ही होती है, प्रभु की कृपा होती है। कृष्ण कृपा ही केवलम, प्रभु कृपा ही केवल है। आज कुंती जी की प्रार्थना को भगवान ने सुना और प्रभु वहीं रुके। रात्रि जब निकल गई, प्रातःकाल का समय हुआ, तो पांडवों को साथ लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र में आए, क्योंकि भगवान को याद आ गई कि मैंने भीष्म पितामह जी को कहा था कि जब आप अपना शरीर त्यागेंगे तो मैं आपको दर्शन देने आऊँगा। भगवान किसी को वाणी से वचन देते हैं तो भगवान उसको भूलते नहीं हैं। भीष्म पितामह 57 दिन से सरसैया पर पड़े थे। पांडवों को लेकर के भगवान गए, पहले पांडव मिले, फिर भगवान कुरुक्षेत्र में सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए आए। भीष्म पितामह ने
पांडवों को अलग अलग उपदेश किए, राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। लेकिन जब भीष्म पितामह को ये मालूम हुआ कि कृष्ण आए हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम, कितना सुंदर कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण पीछे खड़े थे। भीष्म पितामह बोले कि प्रभु दर्शन देने आए हो और पीठ पीछे क्यों खड़े हो? दर्शन क्या इस प्रकार दिया जाता है? आप सामने आइए, मैं कितने दिनों से आपकी प्रतीक्षा में हूं। ये आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं प्रभु। एक बार उस झांकी का, हे मेरे बांके बिहारी, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप दीदार कराओ, क्योंकि मैंने अब तक आपकी प्रतीक्षा की है। भक्ति ही कह सकता है भगवान को कि मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, तो अब आपको मेरी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह कहते हैं, जब भगवान उनके सन्मुख आए कि जब तक मेरे शरीर से, इस देह से प्राण न निकले, हे गोविंद आप मेरे सामने ही खड़े रहिए, हे श्याम सुंदर मैं आपको ही देखता रहूं। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत बुंगवे विभूमनि। कहते हैं भीष्म पितामह कि मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, अखंड ब्रह्मचारी थे, और ऐसे ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की बेटी कौन है, और जिसकी शादी की चिंता भी भीष्म पितामह जी को लगी है, तो इशारा भगवान को कर रहे हैं कि मेरी कोई और दूसरी बेटी नहीं है। इति मति, मति माने बुद्धि, ये मेरी कुंवारी बेटी है। कुंवारी माने इसकी शादी नहीं हुई और आज तक इसने किसी का चिंतन नहीं किया। इति मतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। भीष्म पितामह कह रहे हैं वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। लेकिन देखो कितने बड़े तत्वदर्शी, कितने बड़े ज्ञानी, उनको भी चिंता है इस बात की अंतिम समय, क्योंकि बुद्धि को खराब होने में देर नहीं लगती है, कब बुद्धि बिगड़ जाए। भीष्म पितामह भागवत में भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु ये मेरी बुद्धि, मैंने कितना इसको संजो करके रखा, कितना इसको संभाला, लेकिन मुझे एक बात का डर है, क्योंकि मन जो है ये बड़ा भीष्म है, भयंकर है, ये बुद्धि को भी खराब करता है। कल आपने सुना ना कि मन संकल्प और विकल्प में पड़ा रहता है। तो प्रभु जल्दी से आप मन सहित इस बुद्धि को अपने चरणों में लगा लो, क्योंकि आपसे जैसा कोई सुंदर तो हे श्याम सुंदर मैंने कोई देखा ही नहीं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने बपुर अलक कुलाव्रताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भीष्म पितामह कहते हैं हे श्याम सुंदर, आपका जो स्वरूप है, आपका जो सौंदर्य है, वो सारे संसार में व्याप्त है, आप जैसा कोई है ही नहीं। एक बार वृंदावन में यमुना जी के तट पर कोई शायर घूम रहा था। आप देखना कोई शायरी लिखने वाले या गाने वाले होते हैं, उनको बात बात पर शायरी शेर याद आते रहते हैं और गाते हैं। तो वो शायर यमुना जी के तट पर खड़ा था और यमुना जी की नील धारा बह रही थी। तो धारा को देख करके उस शायर की मौज, उसने कहा, देख यमुना की नील धारा,
देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। माने नील वर्ण यमुना जी दिखाई दे रही थी तो उसने उपमा दी कि लगता है नीलम जो रत्न होता है ना, शायद पिघल गया है, ऐसा उसके मन का भाव। ये एक शायर का भाव था, लेकिन भक्त का भाव उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि भक्त हर दृश्य में भगवान को देखता है। तो वहां एक भक्त ब्रजवासी खड़ा हुआ था। उसने जब शायर की बात को सुना तो उसने कहा, जरा फिर कहिए आपने क्या गुनगुनाया, क्या फरमाया? तो कहा, देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। लेकिन उस भक्त ने कहा, अरे बेवकूफ, ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरा श्याम सुंदर नहा के निकल गया। ये यमुना जी नीलम से नीली नहीं हुई है। अभी अभी मेरा श्याम सुंदर, मेरा बांके बिहारी यहां से स्नान करके निकला है, इसलिए यमुना जी भी नीली हो गई है, नील वर्ण की हो गई है। ये भक्त की दृष्टि है। वो श्याम भी है और वो सुंदर भी है। आज भी पितामह भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपने मेरी सोई हुई मेरे संकल्प को प्रभु आपने पूर्ण किया। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, क्योंकि मेरा संकल्प था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए, मेरा संकल्प था कि आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, आपने शस्त्र उठा करके मेरे संकल्प को पूर्ण किया। देखिए, भागवत में 4 शब्द हैं स्तुति में। पहला है, श्लोक में 2 शब्द हैं, इति और मति। और तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक में आता है रति, रतिरस्तु में नवद्या। और आगे आया है ललित गति विलास बल गुहास। ऐसा ये 4 शब्द हैं भीष्म पितामह की स्तुति में, इति, मति, रति और गति। तो ये 4 शब्द इस बात का संकेत भागवत में कर रहे हैं कि जिसकी इति में कृष्ण है, जिसकी मति में कृष्ण है, इति माने अंतिम, जिसका लक्ष्य भगवान होते हैं। हाँ? जिसकी इति में कृष्ण है, जिसकी मति में कृष्ण है, और जिसकी रति कृष्ण से हो जाए। रति माने प्रेम। देखो, हम जिसे प्रेम कहते हैं, भगवान के प्रति जब वो हो जाता है तो उसको कहते हैं रति। भगवत प्रेम को कहते हैं रति। तो जिसकी इति कृष्ण में है, जिसकी मति कृष्ण में है और जिसकी रति कृष्ण से हो गई है, भैया उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसकी अंत में सदगति होती है। भीष्म पितामह की दुर्गति नहीं हुई, भगवान ने भीष्म पितामह को सदगति प्रदान की है। इस प्रकार से अंतिम संस्कार करा करके प्रभु वहां से पधारे हैं। श्री सूत जी महाराज बोले कि भगवान द्वारिका गए और फिर द्वारिका से हस्तिनापुर आए। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और अर्जुन को साथ लेकर के भगवान फिर द्वारिका गए। विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रेदात्मनो गतिम। इधर विदुर जी महाराज भागवत में सूत जी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करके लौटे हस्तिनापुर। अपने सारे तीर्थों की बातें की, लेकिन एक बात नहीं बताई कि भगवान अपने कुल का संहार करके कृष्ण परमधाम में पधारे हैं।
ये खोटी बात अपने मुख से क्यों कहें। धृतराष्ट्र गांधारी को भी मिले, थोड़ा कड़वे शब्द कहे। कभी कभी हितैषी व्यक्ति भी हित के लिए भी कड़वे शब्द बोलता है। वहां व्यक्ति को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें भी जो आपका अंतर हितैषी होता है ना, वो कभी कभी कड़वी बात कहता है, हमको लगता है बुरा कि भाई ये तो हमारे अपमान की बात कही जा रही है, ये गलत बात है। लेकिन जो अंतर हितैषी होता है, वो आपका जो भला चाहता है, वो भी आपको कभी कड़वी बात बोलता है, जिससे आप किसी गलत रास्ते पर यदि जा रहे हैं तो आप वहां से लौट आए। तो धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी महाराज ने बहुत कड़वी बात कही। भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रहपालवत, कि जिन्होंने तुम्हारे 100 पुत्र मार दिए, आज उन्हीं की दी रोटी पर तुम पल रहे हो, धिक्कार है। इस अवस्था में तो यहां तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। अब ये वाणी के वाण लग गए, चुभ गए विदुर जी के। रात्रि में ही धृतराष्ट्र गांधारी राजमहलों को छोड़ करके निकल पड़े। प्रातःकाल नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर जी को मालूम हुआ। इधर अर्जुन लौटे, लेकिन अर्जुन की दशा कुछ ठीक नहीं है। द्वारिका से आए हैं, आंखों में आंसू हैं और अर्जुन नीचे सिर किया हुआ है और मैले कपड़े पहने हुए हैं। अर्जुन, सब द्वारिका में ठीक है ना? मेरे द्वारिकाधीश तो आनंद से है ना? जब भगवान का नाम लिया तो अर्जुन एकदम फूट फूट करके रोने लगे कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत्। रोते रोते अर्जुन भगवान कृष्ण की चर्चा करने लगे और कहा कि दादा, दादा बड़े भाई को कह रहे हैं। युधिष्ठिर को दादा कहते थे अर्जुन। दादा, आज हमको हरि रूपी बंधु ने ठग लिया है। मैं अपने आप को बड़ा शक्तिशाली, बलशाली, गांडीवधारी कहता था, पर आज मुझे ये ज्ञान हुआ वो सब शक्ति कृष्ण की थी। वही कृष्ण लीला का संवरण करके अपने परम धाम में चले गए हैं। कहां ढूंढूं कृष्ण को, कैसे पाऊं कृष्ण को? ऐसा कहकर के अर्जुन फूट फूट करके जब रोने लगे तो ये बात अंदर महलों के श्री कुंती जी के कानों में पहुंच गई कि एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृते। एकांत में कुंती जाकर के बैठ गई है और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। और करते करते प्रभु का ध्यान कुंती ने कहा कि जासो मिल सब सुख लिए, दीने दुख बिसराए, धिक जो जाके बिछुरते, फटे न उर कहे हाय। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते करते कुंती जी ने अपने देह का परित्याग किया। पांडव जब अंदर आए और पांडवों ने देखा कि मां का शरीर निश्चेष्ट पड़ा है, चेष्टाहीन पड़ा है, तो पांडवों ने मां कुंती का अंतिम संस्कार किया।
और 15 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और पांडव महाप्रयाण के लिए उत्तर की ओर चले हैं। सूत जी महाराज आगे कथा में बोले कि 3 बार अश्वमेध यज्ञ महाराज परीक्षित जी ने किया और उत्तर की बेटी इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। जन्मेजय उनके पुत्र हुए। एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो समस्त देशों पर विजय प्राप्त करते हुए अंत में जब सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे तो एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक गऊ और बैल, ये दोनों पुरुष भाषा में वार्तालाप कर रहे थे। उस बैल का एक पांव है और गऊ की आंखों में आंसू है, रो रही है। महाराज ने पूछा, देखा तो दोनों की बात सुनने के लिए पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो बैल है, जो एक पैर पर खड़ा है, वो धर्म है, और आंखों में जिस गऊ के आंसू हैं वो सामान्य गऊ नहीं थी, वो साक्षात पृथ्वी माता है जो कि गऊ बनकर के खड़ी है। तो दोनों की बातचीत जब सुनने लगे तो उसी समय महाराज परीक्षित ने देखा कि एक व्यक्ति लंबा चौड़ा आया, बहुत लंबा, जिसके एक हाथ में डंडा है। आकर के उसने जोर से बैल को डंडा मारा और लात मारी गऊ को। महाराज परीक्षित ने देखा तो कहा, ये कौन है? इसने गऊ को लात मारी है और बैल को इसने डंडा मारा। तो एकदम निकल करके आए और पूछा कि तू कौन है? तो कहा इसने कि महाराज मेरा नाम है कलिकाल, कली, कली। परीक्षित महाराज ने कहा कि कली, अभी तू मेरे राज्य को छोड़ करके निकल जा। कली ने कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊं? जहां तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक आपका राज्य है, और जहां भी मैं जाता हूं वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। तो परीक्षित को कहना पड़ा कि कली मैं तुमको भी आश्रय देता हूं। देखो, कली का शाब्दिक अर्थ है कलह। कलह माने जहां कलह शुरू हो जाए, जहां झगड़ा शुरू हो जाए, जहां विवाद पैदा हो जाए, बस समझ लेना कली आधम का, वहीं कली आ गया। कली माने विवाद होता है, कली माने झगड़ा होता है। तो 4 स्थान कली को दिए। देखो, पहला दिया द्यूतम पानम स्त्रियसोना। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रिय व्यभिचार। चौथा स्थान बदशाला, हिंसा। कली ने कहा कि महाराज मुझे एक स्थान और दे दीजिए। देखो यहां मांग रहा है कली कि पुनश्च याचमानाय, महाराज एक स्थान और दे दो। क्या? बोले आप मुझे सुवर्ण में स्थान दे दो। तो महाराज परीक्षित सोचने लगे कि हमारा क्या बिगड़ता है, चलो सुवर्ण में भी स्थान दे देता हूं। लोग मेरे से पूछा करते हैं कि महाराज आप कहते हैं कि सोने में कली बैठा है, तो क्या हमको सोना नहीं पहनना चाहिए? ठीक है, 4 बातें तो हमको समझ आ गई, द्यूतम पानम स्त्री सुना, लेकिन सोने में भी कली बैठा है क्या? देखिए, शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। गीता जी में और भागवत में दोनों में बताया है, भगवान ने जब विभूति योग का वर्णन किया है वहां भी अनेक अनेक कहा। धातुओं में अपना स्वरूप सुवर्ण को ही भगवान ने कहा है, सुवर्ण में मेरा वास है। लेकिन जब भगवान बैठे हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, गलत तब हो सकता है
देखो, सुवर्ण माने होता है संपत्ति। जो अनीति अन्याय से प्राप्त धन है, अनीति से अन्याय से जो प्राप्त धन हो, और उस धन से व्यक्ति यदि सुवर्ण खरीद करके धारण करता है तो उसमें आकर के बैठ जाता है कलिकाल, कलह, विवाद, अशांति। परीक्षित महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी उन्होंने उन सब चीजों को त्याग दिया। एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले, हिरण तो हाथ नहीं आया, जंगल में भटक गए भूखे प्यासे। उसी समय समीक ऋषि का आश्रम देखा, संत के आश्रम में गए तो संत समाधि में बैठे हैं। समाधि की परीक्षा करने के लिए महाराज परीक्षित बाहर निकले और धनुष की नोक से एक सांप उठाया, अंदर लेकर के आए और संत के गले में डाल दिया। जब समीक के पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी के तट पर सुना तो श्राप दे दिया कि तक्षकः सप्तमे हनि। 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सर्प काटे। जब ये बात महाराज परीक्षित के कानों में गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा पहुंची तो परीक्षित महाराज ने उसी समय अपने पुत्रों को बुलाकर के राज्यभार सौंप दिया। 45 वर्ष के थे परीक्षित उस समय। तन पर एक लंगोटी पहनी और लंगोटी धारण करके परीक्षित महाराज श्री गंगा जी के तट पर पहुंचे और गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े संत अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ वहां उपस्थित थे। सभी के चरणों में प्रणाम किया कि अहो वयम धन्यतमानि पाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचात् दूरात् विसृष्टं वत गरीय कर्म। संतों के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया जो बैठे थे वहां, और कहा कि जिसका अंत समय आ जाए ऐसे प्राणी का क्या धर्म और क्या कर्म थोड़ा बता दीजिए। अब देखो सबने अपनी अपनी बात रख दी। कोई बात परीक्षित के जब समझ में नहीं आई तो संतों के बीच में महाराज परीक्षित ने एक आसन लगाया, एक चौकी बिछाई और उठकर के खड़े हुए सभी संतों को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि जो संत जो ब्राह्मण मेरे प्रश्न का उत्तर दे वो इस सिंहासन पर आकर के विराजित हों। अब देखो कोई भी, सुखदेव जी के पिता भी बैठे हैं, बाबा भी बैठे हैं, सूत जी भी बैठे हैं, पर सूत जी बैठे हुए उस समय कहते हैं कि देखो सौनकादि ऋषियों उस समय एक बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत हो गई कि तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष। जिनके भूरे भूरे केश, दिगंबर, व्यास का आत्मज, ज्ञान के चंद्रमा, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आज गंगा के तट पर राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए साक्षात प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आसन पर बैठ गए। परीक्षित ने उनके चरण धोए, चरणामृत लिया। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। बहुत सुंदर प्रश्न हुए, लेकिन 3 बातें बड़ी विशिष्ट कहीं कि जिसका अंत समय
हो, क्योंकि प्रश्न इस पर तो मैं कल विस्तार से चर्चा करूंगा ही। और लेकिन 3 बातें यहां विशेष बताई हैं कि देखो भैया, म्रियमाण पुरुष को ये 3 कार्य, अपना आत्मोत्थान करना जो चाहे उसको 3 काम हमेशा करना चाहिए। क्या? सबसे पहले सत्संग कथा को कभी मत त्यागिए। कथा सत्संग अवश्य श्रवण करिए। दूसरा, भगवान का नाम संकीर्तन। सुखदेव जी जब कथा शुरू किए हैं तो सबसे पहले 3 बातें ही कही हैं, और प्रभु का नाम संकीर्तन। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और तीसरा, प्रभु का स्मरण। स्मरण देखो, जब आप स्मरण लिखोगे तो उसमें पूरा सा लिखते हो या आधा सा लिखते हो? आधा। हाँ, यदि उस आधा सा को हटा दो तो क्या बना? मरण। और यदि आधा सा जोड़ दें तो क्या बन गया? स्मरण। माने भगवान का स्मरण करने से ही हमारा मरण सुधरेगा। यदि मरण को भी सुधारना हो, मृत्यु का भी हमको सुधार करना हो, जन्म तो हो गया, जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अंतिम जो ध्रुव सत्य है मरण, मृत्यु, उसका सुधार तो प्रभु के स्मरण से ही हो सकता है। अंते नारायण स्मृति तभी होगी जब प्रभु का। इसलिए मैं एक भाव हमेशा गाया करता हूं। गाओगे मेरे साथ? अपनी वाणी को प्रभु नाम से कभी भी च्युत मत करना। माने दूर नहीं करना। उठते बैठते चलते फिरते प्रभु का स्मरण। अपनी वाणी को पवित्र करने में एक ही उपाय है, वो प्रभु का नाम है। आओ तो हम भाव से जरा गाएं। ताली सेवा देते हुए भाव से। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। कौन से अक्षर हैं कहिए? राधा 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 राधा। अच्छा, अब जरा बोलिए आधार शब्द बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। आधार कहिए जरा।
आधा राधा। क्या बन रहा है? दो अक्षर आधार जगत के, 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 ये अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नयनन में, 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 अंतर के पट खोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे। जरा दोनों हाथ उठा करके भाव से अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, तो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं। इसलिए इनके चरण पकड़ ले नादान, इनके चरण पकड़ ले नादान, इनके चरण पकड़ ले नादान, इनके चरण पकड़ ले नादान। भटक न दर दर डोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। दोनों हाथ उठा करके जरा भाव से
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, और राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जो भक्त बैठे हैं जरा वो भी मैं देख रहा हूं, उनके भी पांव थिरक रहे हैं, जरा खड़े हो जाओ। आरती की ओर तो हम चल ही रहे हैं, जरा दोनों हाथ उठा करके भाव से। वृंदावन में आप लोग केवल राधे राधे बोलते रहना। ओ वृंदावन में यमुना तट पे, बंसी बट पे, मैदान गली में, ओ मान गली में, कुंज गली में, ओ बांके बिहारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्राण वल्लभा, ओ प्राण वल्लभा, ओ मथुरा जी में, ओ गोकुल जी में, ओ दाऊ जी में, रमण रेत में, गिर गोवर्धन परिक्रमा में, परिक्रमा में, परिक्रमा में, ओ परिक्रमा में, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। कब आएंगे, कब आएंगे? राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी दोनों हाथ उठा करके भाव से। राधे 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 राधे। एक मिनट के लिए दोनों हाथ उठा के, एक मिनट के लिए राधे 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 कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक बार बहुत प्यार से कहिए राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री भागवत भगवान जी की आरती होगी। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत जी स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की आरती में सम्मिलित हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बंशी
विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के जय हो। दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन
प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम देवो शांतिरंतर सुगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरिः ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात्। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। हम सांगाय स परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय स परिकराय भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की। खाटू सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्य सदगुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहेतुकी कृपा से श्री
खाटू नरेश के पावन श्री चरणों में बैठ करके पूज्य महाराज श्री जी के अमृतमयी वाणी के द्वारा इस पावन पवित्र भूमि पर आयोजित टाटनवाला परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ और जिसके आज तृतीय दिवस की इस पवित्र वेला पर हम सब एकत्रित हैं, श्रीमद्भागवत जी की अर्चना, व्यासपीठ की अर्चना, आरती और पुष्पांजलि के साथ में आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करेंगे।